इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है प्रोनाउन। और प्रोनाउन का सिंपल सा डेफिनेशन होता है अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस डेफिनेशन को लर्न कर लेते हैं, लेकिन वर्कशीट्स को कैसे सॉल्व करना है या फिर एग्जामिनेशन हॉल में किसी भी तरह की गलतियां ना हो इंग्लिश ग्रामर के इस टॉपिक में, इसके पीछे का बेसिक कारण ये होता है कि कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। क्योंकि प्रोनाउंस के बहुत सारे रूल्स भी होते हैं, जैसे कि सिंगुलर प्रोनाउंस कौन से हैं, प्लूरल प्रोनाउंस कौन से होंगे, किस सिंगुलर प्रोनाउन का प्लूरल प्रोनाउन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं, सेकंड पर्सन कौन होते हैं, थर्ड पर्सन कौन होते हैं। ये सुन करके थोड़ी सी स्टूडेंट्स को घबराहट हो जाती है, लेकिन मैं बहुत आसान तरीके से आपको प्रोनाउन के सारे रूल्स एक ही क्लास में बताने वाली हूँ। और इस क्लास को देखने के बाद प्रोनाउन के जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आप वर्कशीट बहुत ही ईजिली सॉल्व कर लोगे। हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज है बच्चों का बुधवार और बच्चों के बुधवार में कई बच्चों के लगातार मैसेज आ रहे थे, कई पेरेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि प्रोनाउन का कंसेप्ट क्लियर करना है। इससे पहले मैंने नाउन का कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है, सिंगुलर प्लूरल का कंसेप्ट क्लियर किया हुआ। आज सोचा प्रोनाउन का आपका सारा कंसेप्ट क्लियर कर देती हूँ। तो सबसे पहले सिंपल डेफिनेशन जो है वो तो आपको लर्न होगी ही। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन क्या है? वो वर्ड है जो आप नाउन की जगह यूज करते हो, यानी किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के नाम की जगह आप जो यूज करते हो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिया सेड दैट शी हैड अ हेडेक। तो रिया कौन है? एक गर्ल का नाम है, तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि रिया क्या है, एक नाउन है। लेकिन वापस से आप यहाँ रिया नहीं बोलोगे, रिया सेड दैट रिया हैड अ हेडेक नहीं, आप यहाँ पर रिया की जगह प्रोनाउन यूज करोगे। तो रिया की जगह आपने प्रोनाउन क्या यूज़ किया? शी, क्योंकि रिया एक गर्ल है और आपको प्रोनाउन ने आपने लर्न किया हुआ है कि गर्ल के लिए शी यूज़ होता है। सो यू हैव रोट रिया सेड दैट शी हैड अ हेडेक। तो आपने नाउन की जगह क्या यूज़ कर लिया? प्रोनाउन यूज़ कर लिया। लेकिन इसमें रूल्स होते हैं और रूल्स के हिसाब से सिंगुलर और प्लूरल अलग अलग होते हैं। सबसे पहले सिंगुलर प्रोनाउन जो होता है आप नोट डाउन कर लीजिए, आई और मी होते हैं। आई और मी क्या है? सिंगुलर है, या तो आप आई यूज़ करिएगा या मी यूज़ करिएगा। और प्लूरल प्रोनाउन में उसका क्या होता है? वी और अस, या तो हम वी यूज़ करते हैं या अस यूज़ करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल जो है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। इसके बाद सेकंड होता है सिंगुलर प्रोनाउन में माइन। जब भी आप किसी चीज़ को बोलते हैं ये मेरा है तो आप क्या यूज़ करते हो? माइन यूज़ करते हो। और जब भी ये बोलोगे कि ये हमारा है तो क्या बोलोगे? आवर्स। तो माइन क्या है? मेरा है, सिंगुलर हो गया, और आवर्स हमारा है यानी कि प्लूरल हो गया, कई लोगों के बारे में है। उसी तरह से यू आता है। यू मतलब तुम और योर्स मतलब तुम्हारा। लेकिन यू के साथ कॉमन क्या होता है? प्लूरल में भी ये सेम होता है। यू एंड योर्स प्लूरल में भी सेम होता है, ये आपको लर्न रखना है। अब सिंगुलर प्रोनाउन में आता है शी, और शी की जगह पे हर, और इधर क्या आएगा? दे। तो यहां पर क्या यूज करेंगे? दे। दे मतलब वे, देम मतलब उनके, और दियर मतलब ये भी उनके लिए यूज होता है। तो दे, देम एंड दियर, आप इसको नोट डाउन करते जाइएगा। सिंगुलर में आई, मी, माइन, यू, योर्स, सी और हर, और प्लूरल में वी, अस, आवर्स, यू, योर्स, दे, देम एंड देयर। इसके बाद आता है ही के लिए क्या यूज होगा? तो या तो ही यूज होता है या हिम यूज होता है। और यहाँ पर क्या होगा? सेम यही होगा, दे, देम और दियर। इसके बाद इट के लिए क्या यूज होगा? यहाँ पर इट होगा सिंगुलर, और यहाँ पर भी दे, देम और दियर। फिर लास्ट में आएगा हिज और हर्स। ये हिज होता है बॉय के लिए, हर्स होता है गर्ल के लिए, और दोनों के लिए कंबाइंड होगा तो दियर्स हो जाएगा प्लूरल में। तो प्लूरल में क्या चेंज हो जाता है? हिज और हर्स दियर्स में चेंज हो जाता है। ये सिंगुलर प्रोनाउन है यानी कि सिंगल है, और ये प्लूरल है मतलब एक से ज़्यादा हैं, तो ये प्लूरल यूज होता है। अब फॉर एग्जाम्पल, द बॉयज वेयर अनहैप्पी, द बॉयज हैड बीन पनिश्ड। अक्षरा सेड दैट अक्षरा हैड अ हेडेक। तो अक्षरा सेड अक्षरा हैज अ हेडेक, तो अक्षरा की जगह क्या होगा? शी हैज अ हेडेक, क्योंकि अक्षरा क्या है? गर्ल है। फहीम टोल्ड अशरफ दैट फहीम वुड हेल्प अशरफ। तो फहीम टोल्ड अशरफ तो सिंपल है, नाउन है।
बट फ़हीम वुड हेल्प अशरफ, यानी कि ही वुड हेल्प हिम। बॉय के लिए क्या होगा, ही की और हिम होगा। फिर अगला है सचिन वेंट टू हिज रूम, सचिन वेंट टू स्लीप। तो एक बार तो सचिन ही होगा और दोबारा सचिन की नाम की जगह क्या होगा, ही वेंट टू स्लीप। इस तरह से ये एग्जाम्पल्स हैं। मैं अभी आपको और भी कुछ एग्जाम्पल्स दे के समझाऊंगी। फिलहाल मैं आपको अब बता देती हूँ पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन मतलब सिंगल पर्सन और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई, मी, वी और अस। प्रोनाउन दैट स्टैंड फॉर द पर्सन और पर्सन स्पीकिंग आर सेड टू बी इन फर्स्ट पर्सन। तो क्या क्या है, आई, मी, वी एंड अस। इसके बाद आता है सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन में कौन आते हैं, ओनली यू। एंड थर्ड पर्सन में आते हैं ही, हिम, नोट डाउन कर लीजिएगा, ही, हिम, शी, इट, दे एंड देम। ये क्या है, ये थर्ड पर्सन है। अब आपको इसमें सर्कल लगाना है। 3 कलर ले लीजिए आप। सबसे पहले पिंक कलर ले लीजिए और फर्स्ट पर्सन को पिंक कलर से कर दीजिए। तो आई, मी, वी, अस, ये सब क्या है, फर्स्ट पर्सन है। इसके बाद दूसरा कलर ले लीजिए इसी तरह से और आप इसमें सेकंड पर्सन को कलर करिए। तो यू, योर्स, ये क्या है, सेकंड पर्सन है। अब तीसरा कलर लेते हैं हम और तीसरे कलर से हम करेंगे थर्ड पर्सन। तो ही, हिम, शी, इट, दे, देम, ये पूरा क्या है, थर्ड पर्सन है। तो ये आपको एक बेसिकली एक चार्ट बनाना है और आपको ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन याद रखना है। अब कुछ वर्कशीट्स हैं जो हम सॉल्व करेंगे ताकि हमारा एक फटाफट से रिवीजन हो जाए। जैसे ये क्वेश्चंस देखिए, आकांक्षा सेड दैट आकांक्षा हैड अ हेडेक। आकांक्षा एक गर्ल है तो इसके लिए क्या लगेगा यहाँ पे, शी हैड अ हेडेक। फ़हीम टोल्ड अशरफ, फ़हीम ने अशरफ से कहा दैट फ़हीम वुड हेल्प अशरफ। तो फ़हीम क्या है, फर्स्ट पर्सन है तो ही लगेगा और इसके बाद क्या आ जाएगा, ही की जगह क्या आता है, हिम। सचिन वेंट टू हिज रूम, सचिन वेंट टू स्लीप। तो सिंपल सचिन क्या है, फर्स्ट पर्सन है जिसके बारे में बात की जा रही है तो यहाँ ही लगेगा। दिस एप्पल ट्री इज़ वेरी बिग, द एप्पल ट्री हैज़ वेरी टेस्टी फ्रूट। तो इट जब भी लगता है तो सिंगुलर प्रोनाउन के लिए लगता है। एक एप्पल ट्री है तो इट लगेगा यहाँ पर। दिस इज़ किरण साइकिल, किरण बॉट द साइकिल लास्ट वीक। तो किरण की साइकिल है ये और किरण की क्या जगह लगेगा, शी लगेगा। और साइकिल की क्या है, थिंग है तो उसकी जगह पे इट लगेगा। अब जो थर्ड पर्सन है उनका कैसे यूज़ करते हैं, गिव द बुक टू हर, किताब उसे दे दो। दिस बुक इज़ हर्स, ये बुक उसकी है। दिस अम्ब्रेला बिलोंग्स टू मी, ये अम्ब्रेला मेरा है। दिस अम्ब्रेला इज़ माइन। मारिया शोड मी अ हाउस वेयर आई सॉ अ बिग डॉग, इज़ दैट हाउस हर्स, क्या वो घर उसका है। तो मारिया एक गर्ल है तो यहाँ पे क्या लगेगा, हर्स। दिस माउस डज नॉट बिलोंग टू अस, इट इज़ नॉट आवर्स, ये बिल्ली हमारे नहीं है तो आवर्स होगा। इट बिलोंग्स टू देम, ये उनकी है। इट इज़ देयर्स, जब कई लोग होते हैं दे की जगह क्या आ जाता है, देयर्स आ जाता है। देयर एलिफेंट इज़ वाइल्ड, दैट टेम एलिफेंट इज़ देयर्स। तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में हमेशा माइन होता है और प्लूरल में आवर्स हो जाता है। अगर आपकी कोई चीज़ है तो मेरा है तो माइन होगा और सबकी है तो आवर्स होगा। सेकंड पर्सन में योर्स और प्लूरल में भी सेम होता है, योर्स। और थर्ड पर्सन में हिज, हर्स और इट्स। और अगर प्लूरल है तो सबके लिए क्या लगेगा, देयर्स लगेगा। जैसे द स्टोरी बुक इज़ माइन, कहानी की किताब मेरी है। दिस बंगलो इज़ आवर्स, और ये बंगला क्या है, हमारा है। द पेन बिलोंग्स टू रानी, इट इज़ हर्स, पेन किसका है, रानी का है, यानी कि हर्स होगा यहाँ पर। तो इस तरह से आपको बेसिकली सिंगुलर प्रोनाउन और प्लूरल प्रोनाउन लर्न रखना है और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन याद रखना है और इसके बाद ही वर्कशीट सॉल्व करनी है। तो जब आप वर्कशीट सॉल्व करिएगा तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तो आप बहुत ही इजीली वर्कशीट सॉल्व कर लीजिएगा। ग्रामर की और भी क्लासेस हैं, आप चाहें तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिए और अच्छी लगेगी तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा।